7 अपने जीवन की संध्या की ओर अग्रसर है। तो जब युवावस्था में था तो इसका जो रोब था वो देखने लायक था। तो अभी देखें कि खुरों से थोड़ा परेशान है और कहीं न कहीं जो इसकी शारीरिक जो कमज़ोरी है वो झलकने अब लग गई है। तो ये देखें माथे पर जो अभी भी रोब है और एक जो कस्तूरी की तरह जो सुगंध इसमें आती है वो अभी भी ज्यों की त्यों बरकरार है। जी आ जाएं, आ जाएं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे जानकार हैं डॉक्टर संदीप जी 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 बताएं 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 उसको होने दें। 37 बुल अभी भी इधर आ जाए। ऐसा इसका जो रोब है ना वो अभी भी इसका रोब इसका कायम है। अच्छा, भले ये बूढ़ा हो चुका है अच्छा, लेकिन इसकी जो खुशबू है हाँ, हाँ, और उसका जो धाड़ना है ना, हाँ, हाँ, जो जैसे शेर धाड़ता है, हाँ, हाँ, वो अभी भी इसका बरकरार ही है। जी जी। ये अभी हम लोग करीब 4 साल पहले आए थे यहाँ पे, हाँ, हाँ, जब इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ अलग ही था, जब भरपूर जवानी में था और शरीर भी इसका तंदुरुस्त था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ना साल दर साल इसका ये और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि बुढ़ापा नहीं है, ये इसमें सिर्फ तो इसके तो काफी बच्चे आए हैं फील्ड में, नहीं है इसकी, काफी बच्चे आए हैं, कोई इस तरह नहीं बन पाया। बच्चे बहुत आगे इसके नहीं, कोई इस तरह नहीं बन पाया बाप की तरह। नहीं, ये इसकी अपनी एक अलग ही खासियत है। जी, जी, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है, और बताएं और जानकारी दें। आंखों के नीचे जो काला रोब है, नथुने जो हैं, कानों की जो बनावट, ये इसकी जो आईब्रो है वो पूरी हैवी है। अच्छा, ये बहुत कम बुल में देखने को मिलती है। झालर सबसे खासियत रही है इसकी, झालर जी, डबल चीन का ये बुल है, ये आप देख सकते हो इसकी डबल चीन है ये। ठीक है, ये होनी जरूरी है थार। जी जी जी। नाक इसका बिल्कुल ब्लैक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसकी प्रोजेनी के बारे में फीमेल काफ जो आए हैं उन्होंने कुछ अच्छा दूध उत्पादन में क्या कुछ किया है उसके बारे में और जाना। इसकी जो फीमेल आ रही है फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ियां हैं, वो पहले ब्यात में 15 से 16 लीटर दूध नॉर्मल दे रही हैं। कहाँ पर आई हैं? अपने सीसीबीएफ में भी। सीसीबीएफ में काफी आई हैं, बहुत है। है। तो इसको नेचुरल मेटिंग के लिए रखा गया था या फिर सीमन के माध्यम से वो बच्चे लिए गए? नेचुरल मेटिंग से करवा दिया। अच्छा, इतनी दे दी थी गायों को नेचुरल सर्विस? काफी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, कई साल का होगा ना, बहुत बढ़िया। 10-12 साल हो गए। तो और क्या बताना चाहेंगे? ये जो पीछे जो नई पौध तैयार हो रही है, काफी बच्चे इनमें से इसके होंगे, तो हाँ, थार पारकर को और इस एलीट ब्रीड को और ऊपर उठाने के लिए इस तरह के सांडों का क्या और ऊंचा अच्छा योगदान हो सकता है या हो सकता था? देखिए, अगर इस तरह के बुल की अगर हम लोग एम्ब्रियो पे काम करें ना, हाँ हाँ, अगर अब इसका जो डीएनए है, जैसे अब मैं ये कह सकता हूँ, जो इसका जो बच्चे आ रहे हैं, हाँ हाँ, जो मेल का, वो जरूरी नहीं है कि वो इसी जैसे ही गुणवत्ता वाले बने। ठीक है। जैसे अभी अपने यहाँ पे एक फार्म पे हाँ, एक इसका बेटा है, लेकिन जो इसका गलकंबल है वो इस जैसा नहीं है, नहीं आया है। हाँ। दिखाएं एक बार वो बुल दिखाएं। छोटे वाला है या बड़ा? बड़ा एडल्ट जो बुल है। हाँ, ठीक है, दिखाएं। हाइट जरूर है उसकी। हाँ, चलें 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 चलें। तो ये 72-37 का ही गलकंबल इसका थोड़ा कम है उससे। अच्छा, फादर से थोड़ा हाँ कम है। हाँ ठीक है, हाइट ज्यादा है फादर से। अच्छा, बाप से थोड़ी हाइट ज्यादा आई है। सींगों की बनावट भी शायद उसकी कुछ अलग थी, इसका थोड़ा पतला आया है सींग। सींग अभी ब्रीडिंग बुल है, ये ब्रीडिंग बुल है, मेन ब्रीडिंग बुल इस फार्म का। अच्छा, अब जितनी भी नेचुरल इसके भी हो रही है वो इसी से हो रही है अभी। अच्छा, इसी से हो रही है। ठीक है, 37 का बेटा है, इसी से हो रही है। लेकिन मैं ये देखूँ कि सुंदरता में अभी भी वो अपने बाप जैसा नहीं बन पाया ये नहीं बन पाया। हाँ। ठीक है, क्या कुछ उम्र इसकी हो चुकी है? ये तो अभी यंग बुल है, कोई होगा, कोई 4 साल का इसका होगा। 4 साल? 4 साल के आसपास का होगा। हाँ हाँ हाँ, 4-5 साल, ज़्यादा नहीं। एक वो है जी, बताएं उसके बारे में बताएं। लो ले ले। टेस्टिकल इसके उतने नहीं है जितने 72-37 के टेस्टिकल। ठीक है, इस बुल के बारे में और इन्फॉर्मेशन दें। ये है जी, 71-54 नंबर का बुल है ये। ठीक है, 71-54 और सीसीबीएफ का ये सेकंड ब्रीडिंग बुल है अभी। अच्छा, 72-37 फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर पे ये रहा। अच्छा, इसकी बछड़ियाँ भी दूध में अच्छी आ रही हैं। अच्छा, लेकिन इसके बच्चे सुंदर ज्यादा आते हैं। अच्छा, दूध में भी ठीक है, मतलब अच्छा। 1-8 लीटर का तो क्या नंबर आपने इसका बताया? 71-54। 71-54 नंबर है। क्या कुछ उम्र इसमें भी झलकने लग गई? बहुत ज्यादा, इसकी बहुत ज्यादा है। हाँ। ये लगभग, अच्छा, इन दोनों के जो फादर थे ना वो चंदन ब्लड लाइन के हैं। चांदन ब्लड लाइन के, इसीलिए इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी है। हाँ ठीक है, नॉर्मल है। हाँ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे कि लेकिन जो मिल्क और ब्यूटी दोनों हैं। अच्छे अच्छे बुलाए। ठीक है, ठीक है।
तो अभी जो ऑक्शनिंग चल रही है, इसकी कोई बेटियां निकली हैं उसमें? इसकी बेटियां तो नहीं, एक दो नहीं आई। चलो चलो, डेटा ये अवेलेबल नहीं है ना। बाकी ये जो है अभी इसका ये देखिए, हम देखिए इसका जबरदस्त बनता है, हम बहुत शानदार है और सराफत है, शराफत काफ़ी अच्छी है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ जी। ये देखिए, ये जो भौरी है, बबर ठीक है, ये बिल्कुल हम के बिल्कुल नज़दीक पास है, पीछे नहीं आई। पीछे नहीं है। सेम उसमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिली। और 7237, तो 7237 के अभी और क्या कुछ सरकारी संस्थाओं के द्वारा या आपको जो जानकारी है कि इससे और नस्लें कुछ अच्छा कर सकते हैं, ईटीटी या कुछ इस प्रोग्राम में इसको लिया गया है? हाँ, अभी बाकी यहाँ पे लैब तैयार हो रही है, आईवीएफ जीटीटी के जी। शायद अभी कुछ टाइम और लगेगा, सरकारी संस्थान है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। जी जी। अगर इस अब जैसे कम से कम अगर इस तो सीसीबीएफ को तो अभी काफ़ी पैसा मिला है, बहुत पैसा मिला है, हाँ, विकसित करने को अभी, क्योंकि जगह भी बहुत काफ़ी है इनके पास काफ़ी में। है इनके पास। अब इनके अगर जैसे 7237 के अगर सीमेंट डोज प्रोवाइड करा दिए जाए फार्मर लोगों को जी, तो काफ़ी, तो इसकी ब्रीड कुछ और फार्मर के पास और अच्छी आ सकती है, आ सकती है। तो सीमन इनके तो कभी अवेलेबल कराए नहीं गए, अवेलेबल नहीं करवाए गए, तो कहीं ना कहीं फार्म तक ही सीमित रह करके सीसी 7237 की जो प्रोजेनी है वो रह गई है। ठीक है, ठीक है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए काफ़ी आपका धन्यवाद। और ये जो बुल है 7237 का ही जवान अब हो चला है, तो उसकी आगे की जो प्रोजेनी है उसकी वंशावली को ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, पैर दिखाऊंगा मैं आपको, देखो तो ये देखें, ये जो है अभी सबसे जवान और सबसे बलिष्ठ और जो सबसे मजबूत जो नंदी अभी देखने को मिल रहा है, जो करेक्टर्स होते हैं और जो नेचर होता है, बिहेवियर, जो इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एक गुरूर, एक गुमान, एक आत्मविश्वास से लबालब जो इस युवावस्था में एक शांत होता है, वे सभी को इसमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है।